Assalamualaikum my dear students. Today we will learn ENV chapter number 13 मैपिंग. आज हम मैपिंग के बारे में लेसन पढ़ेंगे. ये है मैप. ये नेबरहुड का मैप है. यहाँ पे हमारा घर है, ये गार्डन है, ये पार्क है, ये स्कूल, पोस्ट ऑफिस और मार्केट. ये हमारा नेबरहुड का मैप है. A drawing of a place on a flat surface such as paper is called map. प्लेन पेपर में या प्लेन जगह पर आप जो ड्राइंग बनाते हो प्लेस की, उसको मैप बोलते हैं. द पिक्चर गिवन अबोव इज सिंपल मैप ऑफ नेबरहुड. ऊपर जो हमने पहले जो पिक्चर देखा वो नेबरहुड की सिंपल मैप है. मैप्स आर ड्रोन यूजिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस. मैप्स जो है वो एग्जैक्ट प्लेस का जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है. पार्ट्स ऑफ अ मैप. मैप के जो पार्ट्स दिखाए गए हैं. सिम्बल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट थिंग ऑन अ मैप. सिम्बल्स और कलर से वो मैप की डिफरेंट थिंग्स जो होती है वो दिखाते हैं. वी मेक अ लेजेंड और अ की टू अंडरस्टैंड व्हाट इच सिम्बल इन अ मैप स्टैंड फॉर. ये जो लेजेंड होते हैं और सिम्बल्स होते हैं वो किसके लिए मैप में खड़े हैं वो हमको दिखाते हैं. वी यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस. हम डिफरेंट काइंड के प्लेसेस को देखने के लिए करते हैं. जैसे कि ग्रीन फॉर फॉरेस्ट एंड ट्रीज. ग्रीन है वो फॉरेस्ट और ट्री के लिए यूज़ होता है. ब्लू फॉर वाटर बॉडीज़ एंड ब्राउन फॉर माउंटेन्स. ब्लू है वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है और ब्राउन है वो माउंटेन्स के लिए यूज़ होता है. ये लेजेंड है. अंडरस्टूड कैसे बनाया जाता है. अ मैप इज़ मच स्मॉलर दैन द एक्चुअल प्लेस इट इज़ शूज़. मैप है बहुत ही छोटा होता है जो एक्चुअल में जो जगह होती है उससे. देयरफॉर इट इज़ ड्रोन इन सच वे दैट इज कैन बी मेजर्ड टू फाइंड आउट द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लेस. इसीलिए मैप ऐसे बनाया जाता है, भले ही छोटा होता है पर ऐसे ही बनाया जाता है जिससे वो मैप से वो एक्चुअल प्लेस पर पहुंच जाए, वो ढूंढ सके. दिस इज़ वाई मैप आर ड्रोन टू स्केल. इसीलिए मैप स्केल से ड्रॉ किया जाता है. अ मैप स्केल टेल्स यू द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्राउंड और अ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन द ग्राउंड. इसीलिए जो मैप होती है वो अपने को एक्चुअल साइज बताती है. दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस वो अच्छे से बताती है और ग्राउंड का डिस्टेंस भी बताती है. व्हेन दीज आर कंपेयर्ड टू देयर साइज और डिस्टेंस on the map, for instance, if scale says that 1 centimeter on a map shows 1 kilometer on the ground, then a distance of 5 centimeter between two places on a map shows an actual distance of 50 kilometer. आप देखो, अगर वो दो मैप और रियल का जो डिस्टेंस होता है उसमें कंपैरिजन करे, साइज़ में कंपैरिजन करे, तो स्केल में जो 1 सेंटीमीटर कहते हैं उसको मैप मतलब हमारे ग्राउंड में एक्चुअल डिस्टेंस में 1 किलोमीटर कहते हैं. फिर जो ग्राउंड का डिस्टेंस जो मैप में दिखा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है. अंडरस्टूड. Maps that show details of a smaller area like a room, building or a section of a house are called plans. मैप है, अगर स्मॉल एरिया अगर हमारे घर का मैप है तो हमारे घर का मैप का स्मॉल एरिया, गार्डन, हाउस, फिर किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, आउट हाउस, वो सब अगर दिखाता है तो उसको प्लान्स बोलते हैं. व्हेन पीपल मेक देयर हाउसेस दे नीड टू गेट द प्लान्स ऑफ देयर हाउसेस मेड बिफोर गेटिंग देम बिल्ट. अगर किसी
किसी पीपल को अपना घर बनाना है तो उससे पहले वो इंजीनियर के पास से, आर्किटेक्ट के पास से वो प्लान्स लेगा कि उसका किचन कहाँ पे होगा, उसका बेडरूम कहाँ पे होगा, इसका लिविंग रूम कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ों को उसको प्लान्स बोलते हैं और ये ज़रूरी है। अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज़ कॉल्ड प्लेस। प्लेस का रफ ड्राइंग होता है उसको स्केच बोलते हैं। इट डज़ नॉट हैव अ एग्जैक्ट मेजरमेंट, उसके पास जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होता नहीं है। इट हैज़ सिम्बल्स, साइंस और लेबल्स शोइंग डिफरेंट लैंडमार्क्स। उसका जो साइंस होता है, सिम्बल्स होते हैं, वो लेबल्स होते हैं, वो लैंडमार्क बताते हैं। अ लैंडमार्क इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस और थिंग दैट वन कैन ईजीली रिकॉग्नाइज। लैंडमार्क वो ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी ईजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, सच एज पोस्ट ऑफिसेस, schools, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, पेट्रोल पंप्स है, पुलिस स्टेशन है। लैंडमार्क्स हेल्प अस टू नो वेयर वी आर एंड टू फाइंड प्लेसेस दैट आर लोकेटेड नियर देम। लैंडमार्क हमको बताता है कि हम कहाँ पे हैं और हम जो जगह ढूंढ रहे हैं उसके आसपास कहाँ है। अंडरस्टूड? Now how to draw a map. We need to know about directions in order to draw a map. हमको मैप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन हमको पता होनी चाहिए। There are 4 main directions: north, south, east, west. A compass is an instrument that helps us to find directions. Its needle always pointed toward the north. कंपास है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको डायरेक्शन बताता है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है और उसकी जो पॉइंट है वो ऑलवेज नॉर्थ की साइड ही होती है। ऑन अ मैप द टॉप ऑलवेज शोज द नॉर्थ। मैप में जब जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ शो करता है। द साउथ इज एट द बॉटम, साउथ होता है वो बॉटम में होता है, अपोजिट द नॉर्थ। टूवर्ड द राइट इज द ईस्ट एंड द लेफ्ट इज द वेस्ट। फिर नॉर्थ के अपोजिट राइट साइड जो ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। सन है वो ईस्ट में से ऑलवेज राइज करता है। एन ईजी वे टू फाइंड द 4 डायरेक्शन इज टू स्टैंड आउटसाइड अर्ली इन द मॉर्निंग विथ योर आर्म आउटस्ट्रेच्ड। योर राइट हैंड शुड पॉइंट टूवर्ड द राइजिंग सन। ये डायरेक्शन जानने का इजी वे ये है कि अर्ली मॉर्निंग में आप घर के बाहर निकलो अपने हाथों को फैलाए हुए, फिर जो राइट साइड आपका हाथ जाएगा वहाँ ईस्ट होगा, वहाँ से सन राइज होता है। विच इज़ द ईस्ट, जो ईस्ट है। द नॉर्थ विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, नॉर्थ वो आपके सामने है। द साउथ विल बी बिहाइंड यू, साउथ आपके पीछे है। एंड द वेस्ट विल बी टू योर लेफ्ट, और आपके लेफ्ट में जो है वो वेस्ट है। टू ड्रॉ द मैप ऑफ अ प्लेस वी नीड टू कीप द लैंडमार्क ऑफ द प्लेस इन माइंड। अगर हम जहाँ पे है वो प्लेस का मैप ड्रॉ करना है तो हमारे जो प्लेस के आसपास जो लैंडमार्क्स है, जैसे कि ऑफिस है, फिर स्कूल्स है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, वो अपने दिमाग में रखना है। अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ मैप वुड बी फर्स्ट टेक अ सेंटर पॉइंट। सिंपल वे कौन सा है? सबसे पहले हमको सेंटर पॉइंट लेना है। देन गो राइट फ्रॉम एंड कीप ड्रॉइंग टू मेक द लैंडमार्क यू फाइंड। फिर आपको राइट जाना है और लैंडमार्क जो आपने फाइंड किए वो ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली गो अप लेफ्ट एंड डाउन, ऐसे ही आप ऊपर नीचे सब जगह पर जाओ। यूज सिम्बल्स टू शो ईच प्लेस दैट यू सी। फिर आपको सिम्बल्स ड्रॉ करने हैं जो आप प्लेस देखते हो। देन ड्रॉ लेजेंड टू एक्सप्लेन द सिम्बल यू हैव यूज्ड इन योर मैप। फिर आप सिम्बल्स और लेजेंड
एक्सप्लेन करो। इन योर नोटबुक ड्रॉ अ मैप ऑफ अ क्लासरूम। आप अपनी नोटबुक में आपके क्लासरूम का मैप ड्रॉ करोगे। यूज़ द लेजेंड ऑलरेडी गिवन हियर। यहाँ पे जो लेजेंड दी है उसका यूज़ करके वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। स्टार्ट विथ अ सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करना है। सच इज द टीचर्स डेस्क। टीचर डेस्क और द ब्लैक बोर्ड। टीचर डेस्क से और ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट करना है। देन गो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। फिर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जाओ। द क्लासरूम एंड द कीप एडिंग लैंडमार्क ऑन ईच साइड। फिर ईच साइड का लैंडमार्क आप बनाओ। मैप्स आर वेरी यूजफुल फॉर पायलट्स एंड साइलर्स। मैप है वो पायलट्स और साइलर्स के लिए बहुत ही यूज़ है। पायलट्स मतलब प्लेन को चलाने वाले और साइलर्स मतलब नाव को चलाने वाले, बोट को चलाने वाले, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। दे कैन कीप ट्रैक ऑफ देयर पोजिशन इन एयर एंड इन द वाटर बाय लुकिंग एट अ मैप। वो लोग अपनी पोजीशन हवा में रहे पायलट्स कहाँ पे रहते हैं? हवा में। और साइलर्स कहाँ पे रहते हैं? पानी में। तो वो पानी में या हवा में अपनी पोजीशन देखते हैं और मैप से वो अपना रास्ता बनाते हैं। वी विल नेवर लूज आवर वे इफ़ वी लर्न टू रीड डायरेक्शंस एंड मैप्स वेल। अगर हम अच्छी तरीके से डायरेक्शन और मैप्स रीड करना सीख जाएंगे तो हम अपना रास्ता कभी ना खोएंगे। ये देखो यहाँ पे लेजेंड्स, ये देखो ये जो लेजेंड्स है वो हमको बुक में दिए हैं, जिससे हमको हमारे क्लास का मैप बनाना है। पर आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे डेस्क होगा तो स्क्वायर आएगा, चेयर होगा तो ट्रायंगल आएगा, विंडो होगा तो सर्कल आएगा। ऐसे आपको अपने माइंड में सिर्फ सेट करना है। अंडरस्टूड? Our values. We should learn how to read a map as it is an important skill. हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि मैप को रीड कैसे करते हैं वो सीखना। इट विल हेल्प अस टू फाइंड आवर वे एंड टू स्टे सेफ। वो हमको हमारा रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे और हमको सेफ रहने में हेल्प करेंगे। I hope you all understood. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.